दोस्तों, अगर आने वाले समय में आपकी सैलरी सीधे 40,000 से 70,000 के बीच पहुंच जाए तो क्या होगा? अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर पर ऐसा फैसला ले ले जो पिछले कई सालों से कभी नहीं हुआ, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है। और अब जो अंदर की खबर निकलकर सामने आई है, उसने कर्मचारियों के बीच उम्मीदों को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार और यूनियनों के बीच हुई ताजा बैठकों में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें अब तक सिर्फ अफवाह माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा, क्योंकि अंत में जो अपडेट सामने आई है वो हर कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नए आदेश की जिसने लाखों कर्मचारियों को राहत दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है कि वे अपने माता पिता या फिर सास ससुर में से किसी एक पक्ष को मेडिकल सुविधा के लिए डिपेंडेंट के रूप में चुन सकती हैं। यानी अब इलाज की सुविधा को लेकर जो दिक्कतें आती थी उसमें काफी राहत मिलने वाली है। खास बात यह है कि यह सुविधा CGHS और CSMA रूल्स के तहत लागू की गई है। हालांकि पुरुष कर्मचारियों को यह विकल्प सिर्फ एक बार मिलेगा, यानी एक बार जो चयन कर लिया वही आगे लागू रहेगा, लेकिन फिर भी इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब बात करते हैं उन बैठकों की जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 13 और 14 तारीख को सरकार का अलग अलग विभागों के साथ अहम बैठक हुई। इनमें रक्षा मंत्रालय और रेलवे से जुड़े कर्मचारियों संगठनों ने अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हुई वो था 8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर। रक्षा कर्मचारियों की यूनियन ने साफ कहा कि रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वैसी सुविधाएं उन्हें भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी देश की सुरक्षा से जुड़े काम करते हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना, प्रमोशन, मेडिकल सुविधा, महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों के मुद्दों पर भी जोर शोर से उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि अब लगभग सभी यूनियन एक ही फिटमेंट फैक्टर की मांग पर एकजुट होती दिखाई दे रही है। पहले अलग अलग संगठन अलग अलग आंकड़े रखते थे, लेकिन अब 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग सबसे मजबूत बनकर सामने आ रही है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा उस गणित से समझिए जिसने पूरी चर्चा का रुख बदल दिया। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। उसी समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन उस पूरी गणना में फैमिली यूनिट 3 मानी गई थी, यानी एक परिवार के 3 सदस्यों के खर्च के आधार पर बनाया गया था। अब यूनियन की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट जो है वो 5 मानी जाए, और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन सीधे 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी प्रति यूनिट खर्च लगभग 13,800 रुपए बैठता है। लेकिन अगर सरकार फिर से फैमिली यूनिट 3 ही रखती है तो यही वेतन घटकर लगभग 41,400 रुपए तक रह सकता है, और फिटमेंट फैक्टर करीब 2.29 तक सीमित हो जाएगा। यानी अब पूरा मामला इसी बात पर टिका हुआ है कि सरकार फैमिली यूनिट 5 को मानती है या नहीं। अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर नहीं माना गया तो कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। अब आने वाले दिनों में सरकार और यूनियनों के बीच एक और बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि उसी बैठक में कई अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला निकल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार कर्मचारियों की मांग मान सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।